तो गाइज एक बच्चे का कमेंट आया था, कमेंट ये आया था कि क्या सर 10th स्टैंडर्ड में जो यूनिट टेस्ट, देन सेमेस्टर एग्जाम, देख और यूनिट टेस्ट, ये सभी जो एग्जाम स्कूलों के अंदर होते हैं तो क्या उनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं? तो गाइज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ऐड होता है। सर मतलब बोलना क्या चाहते हो? देखो गाइस एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, जो चीजें मैं बताने वाला हूं, बट उसके पहले गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर एक चीज बताओ कि आपका 10th स्टैंडर्ड के अंदर टारगेट कितने परसेंट का है। एंड गाइस पूरा प्लेलिस्ट जाके चेक करो, सभी कुछ चीजें बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे है। एंड बोर्ड एग्जाम मतलब आपका अपना गिरी ट्यूटोरियल, हर सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर बेहतरीन तरीके से चीजों को यहाँ फिट कर सकते हो। अपने सीनियर से जाके पूछो गिरी ट्यूटोरियल के बारे में, आपको ऑलरेडी सब चीजें समझ में आ जाएगी। एंड डिस्क्रिप्शन में गिरी ट्यूटोरियल का टेलीग्राम भी है 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और एक और चैनल 10th स्टैंडर्ड का है, उसको भी सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, एंड ऐप का लिंक भी है। तो बात करते हैं यूनिट टेस्ट। देखो यूनिट टेस्ट में गाइज मैं एक चीज तो जरूर आप लोग को बोलूंगा कि यूनिट टेस्ट को ऐसे नॉर्मल समझ के एग्जाम मत दो, सीरियस होकर एग्जाम दो। इसका इनडायरेक्टली असर कैसे होता है? मैंने बोला कि डायरेक्टली इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते, अगर आपको टीचर बोलते भी है तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्टली इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। पर इनडायरेक्टली कैसा होता है? मान लो आप यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है, और हर यूनिट टेस्ट के अंदर आप 8 मार्क्स निकाल रहे हो, 9 मार्क्स निकाल रहे हो। देन इसके बाद फाइनल एग्जाम के अंदर आपका 80 मार्क्स अगर लैंग्वेजेस का पेपर हो रहा है, और उसके अंदर 80 मार्क्स के अंदर आप निकाल रहे हो 45 निकाल रहे हो, 49 निकाल रहे हो, और इसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री का अलजेब्रा का पेपर 40 मार्क्स का हो रहा है, उसके अंदर जस्ट आप पासिंग मार्क्स निकाल रहे हो। और फिर आप सोच रहे हो कि यार लास्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 1-1.5 महीने के अंदर, क्योंकि हमने इतने सालों में देखा है कि उनका साल भर का परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो लास्ट के 1 महीने के अंदर जो मेहनत करते हैं। एंड गाइस हमें तो इतना साल हो चुका है, और दूसरा पंच का बादशाह अपने यूट्यूब चैनल पे जो इस साल 5वां आने वाला है आप लोगों के लिए, सोचे इतनी सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है, और इतने साल हमारा इस अगले साल हमारे जीटी के ऑफलाइन को 20 ईयर्स हो चुका रहेगा। तो इतने सालों में ये चीजें हमने देखी है, और ये चीजें हमने समझी है कि बच्चे किस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं और टीचर्स किस तरह से चीजों को करते हैं। तो भाई क्या होता है पता है कि अगर बच्चा बहुत कम स्कोर कर रहा है तो टीचर को ये लगता है कि अगर लास्ट में इसको मैं लैंग्वेजेस के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर ज्यादा मार्क्स दे दूंगी तो हो सकता है मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकता है, या तो हो सकता है ये बच्चा जाके बोर्ड में स्कोर ना करे, क्योंकि टीचर्स तो वो साल भर के मार्क्स देख के ही कंसिडर करती है। साल भर के जितने मार्क्स उसको मिले हैं उसी वाइज वो सोचती है यार लगता है इतना ही स्कोर करेगा। पर अगर मैंने इसको इंटरनल में प्रैक्टिकल में मार्क्स ज्यादा दे दिए और इसके इसके हिसाब से ज्यादा दे दिए, और जाके उसने बोर्ड के पेपर में नहीं लिखा, और बाद में बोर्ड में बहुत कम मार्क्स है और प्रैक्टिकल में इसको ज्यादा मार्क्स मिले, तो हो सकता है मेरे पे क्वेश्चन ना उठ जाए। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, मार्क्स को रिड्यूस कर देते हैं बहुत बार। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही 20 है 20 में से डायरेक्ट ही 9 दे देंगे, ऐसा नहीं करते। फिर भी 5, 6, 7 मार्क्स हो सकता है आपके साल भर के एक्टिविटी वाइज चीजों को रिड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए बोलूंगा, समझाऊंगा कि अगर आप साल भर आपने मतलब मार्क्स को बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा मतलब ये नहीं बोलूंगा कि आउट ऑफ रखो, जस्ट अगर 20 मार्क्स का तो एटलीस्ट 14-15 मार्क्स भी आप ला रहे हो। देन इसके बाद प्रीलियम के जो मार्क्स हो रहे हैं, देन इसके बाद जो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, अगर 80 मार्क्स है तो भी आप 60 के आसपास पहुंच रहे हो, 55-60 के आसपास पहुंच रहे हो, तो भी गाइस आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है इंटरनल एंड प्रैक्टिकल्स में। समझ में? क्योंकि देखो कोई भी कॉलेजेस कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को कम मार्क्स दे जिसके कारण उसका परसेंटेज डाउन हो, एंड परसेंटेज डाउन होने के कारण कॉलेज का जो स्कूल का स्टेटस भी डाउन हो। क्योंकि स्कूलों से भी पूछा जाता है ना कि आपका हाईएस्ट परसेंट कितना है, तो स्कूलों को भी ये चीजों का टेंशन होता है, बट उनके पास बहुत सारे टीचर्स ये डर के कारण ये चीजें करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें समझा दी है, प्लीज यूनिट टेस्ट को बहुत सीरियस होके दो। कुछ भी इधर उधर से सुन के कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स नहीं होते, हाँ नहीं ऐड होते, पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये असर डालता है। पर मैंने बोला कि पूरे अब 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है, पूरे आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट आपको बोला कि 13-14 मार्क्स लाने का ट्राई करो, ये नहीं कि 50% से नीचे जाने का ट्राई करो। समझ में आए? तो जो चीजें मैंने बोली जरूर आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।